रुदौली तहसील मुख्यालय पर तैनात उप जिला अधिकारी विकासधर दुबे अब आम जनता के लिए सीधे न्याय के दरबार बन गए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चाहे राजस्व विभाग का मामला हो, जमीन जायदाद का विवाद हो या फिर पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई मसला, हर पीड़ित निसंकोच सीधे एसडीएम से मिल सकता है। दुबे ने कहा, किसी गरीब, दबे कुचले या पीड़ित को डरने की जरूरत नहीं है। सही काम के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। कोई दबाव, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। न्याय हर हाल में होगा। उन्होंने तहसील क्षेत्र के राजस्व और पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए। एसडीएम ने यहां तक चेतावनी दी, गलत काम के लिए मेरे पास मत आना। भ्रष्टाचार या अवैध काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके इस बयान से ग्रामीणों और आम जनता में भरोसा और उत्साह का माहौल बन गया है। लोग मानते हैं कि अगर अधिकारी इसी अंदाज में जनता से सीधे जुड़े रहें तो तहसील क्षेत्र में भ्रष्टाचार और पक्षपात पर लगाम लगना तय है। और कुल मिलाकर रुदौली में एसडीएम दुबे बने जनता की आवाज। दबंगों को दिया सख्त संदेश और पीड़ितों को खुला दरबार। धन्यवाद कि आप लोग तहसील प्रांगण में आए, मीडिया बंधु। देखिए, किसी भी तहसील की जो मुख्य समस्या होती है वो रेवेन्यू और पुलिस की होती है। तो राजस्व संबंधी जो समस्याएं हैं उसके लिए यहाँ पे जनता दर्शन लगता है। यहाँ पे 10 से 12 हम बैठते हैं, हमारे तहसीलदार साहब बैठते हैं, नायब साहब बैठते हैं। तो किसी भी कार्य दिवस में आ सकते हैं। आप अपनी समस्या लेके, जेन्युइन समस्या है, आप आएंगे, आपकी पूरी मदद की जाएगी, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। और इस बात से निश्चिंत रहें कि आप गरीब तबके से हैं या आपके पास कोई सोर्स सिफारिश नहीं है तो आपकी नहीं सुनी जाएगी। क्लियर कट मैसेज है, सही है, 100% मदद होगा। दूसरा पक्ष अगर गलत है, कोई भी हो, कोई प्रभाव नहीं। गलत गलत होगा, सही सही होगा, एकदम क्लियर कट मैसेज। जैसे अभी खाद को लेके जब मैं वो निकला था 1-2 जगह वो करने के लिए, तो कुछ लोगों द्वारा ये कहा गया कि पहले हम मूल समस्या, तहसील की समस्या तो हल करें। अरे भाई, हम तहसील के एसडीएम हैं, तो हम इस तहसील के लीड करते हैं, हम इस तहसील को लीड करते हैं। तो मेरी समस्या केवल खसरा खतौनी तक नहीं है। खसरा खतौनी के साथ साथ हर तहसील में आने वाली प्रत्येक समस्या का निवारण करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। तो ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। और जो ये कह रहे हैं ना कि तहसील की समस्या दूर करें, आप आके हमको बताइए कि हाँ ये दिक्कत है तहसील में, यहाँ पैसा मांगा जा रहा है। हमारे तहसील में अगर आपसे कोई 1 रुपए मांगता है किसी काम के लिए, किसी काम का मतलब मुकदमे से लेके किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी रिपोर्ट में, कोई हैसियत प्रमाण पत्र, धारा 80 पे कुछ लोग लिखे धारा 80 का रेट क्या है, आओ ना भैया कागज पूरा करो। मैं खुला बताता हूँ, अगर कोई 1 रुपए मांगे तो मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे कोर्ट में अगर कोई 1 रुपए मांगे मैं जिम्मेदार हूँ। गलत को टांग दूंगा, क्लियर कट है। गलत के साथ एकदम गलत वाला व्यवहार होगा, कोई मुरव्वत नहीं है। तो दिमाग से भ्रांति निकाल दीजिए कि केवल एसडीएम का काम तहसील चलाना होता है। तहसील पूरा चलाना होता है, उस प्रशासन के अंदर सभी कुछ आता है। हमको सारी समस्याएं देखनी है। अगर आप पुलिस से परेशान हैं, आप आइए। आपको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, घटतौली हो रही है, आपसे पैसा लिया जा रहा है कहीं गलत, तो आइए। अब तात्कालिक समस्या पे आ जाते हैं, जैसे कि खाद वितरण। खाद वितरण थोड़ा सा डिमांड ज्यादा है, मांग ज्यादा है, इसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी हम लोग स्थिति कंट्रोल में है। आज मेरी जिला कृषि अधिकारी से बात हुई है, AR कोऑपरेटिव साहब से बात हुई है। सभी समितियों पे 400 बोरी कल पहुंच जाएगी। रोस्टर के अनुसार उनका वितरण भी कराया जाएगा। प्राइवेट दुकानों पर भी उसी रेट से 267 रुपए से खाद्यान्न की उपलब्धता कल तक हो जाएगी। तो हमको लगता है एक आने वाले 2-3 दिन में स्थिति हम एकदम सामान्य की तरफ ले जाने के प्रयासरत हैं और उसमें सफलता भी मिलेगी। अब हम बात करते हैं अन्य विभागों की, जैसे कि खाद्यान्न विभाग है। आप जाते हैं, आपका प्रति यूनिट 5 किलो बनता है। आप अंत्योदय कार्ड धारक हैं, 35 किलो बनता है। आपको अगर कोई 32 किलो, 33 किलो, 34 किलो देता है, आप एकदम मत लीजिए, एकदम मत लीजिए। आप कह दीजिए कि आप अपना राशन रख लीजिए और आप हमको आके एसडीएम और सप्लाई इंस्पेक्टर दिलाएंगे, तब हम 35 किलो लेंगे। एकदम स्पष्ट मैसेज है, गलत का विरोध करिए, सही का साथ दीजिए। कुतर्क एकदम मत करिए, और जो कुतर्क कर रहे हैं ना, कुतर्क बंद कर दीजिए। कुतर्क करने वाले अपनी मंशा में कदापि नहीं सफल होंगे, क्लियर कट है ये। और कुछ ये भी लोग कह रहे थे कि इसके पहले जहां रहा, आप पता कर लीजिए। मैं चंदौली में रहा हूं, मैं इसी जनपद के सदर तहसील में रहा हूं, बीकापुर रहा हूं। तो आपको जो भी पता करना है एकदम आराम से पता कर लीजिए। गलत रहूंगा, एकदम खुला विरोध करिएगा, पंपलेट लगा के करिएगा। स्वागत है, ऐसे लोगों का मैं समर्थन करता हूं, इज्जत करता हूं, ठीक है। और अन्य आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक स्पष्ट मैसेज, चाहे सरकारी विभाग हो, तहसील के अंदर आने वाले सभी विभागों को मैं बता रहा हूँ,
सब अपना काम टाइमली करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, शुचितापूर्ण करेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये तो रहा विभागों के लिए। पब्लिक के लिए मैसेज है, जो सही है वो आए, उनका स्वागत है, दरवाजा खुला है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप कहीं ये कंफ्यूजन मत पालिएगा कि फलाने के ऊपर फलाने का वरदस्त है, किसी के ऊपर कोई वरदस्त नहीं। सही है तो आपके साथ प्रशासन खड़ा है, ठीक है। ये शासन की मंशा, प्रशासन की मंशा यही है कि हम सही का साथ दें, और आप लोग आए, धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूँ कि मैसेज सभी तक जाए। और पहले भी मैंने बताया कि मेरा मोबाइल नंबर है 8470 87 82 54, ये मेरा पर्सनल नंबर है। सरकारी नंबर 94 54 41 61 22, दोनों नंबर को कॉल कर सकते हैं। हो सकता है वैसे दिन भर में 60-70 कॉल आते हैं तो लगभग 2-4 को छोड़ के सभी उठते हैं। अगर नहीं उठता है तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, या कुछ देर बाद, मैं मीटिंग में अगर हूँ तो कुछ देर बाद कॉल बैक करूंगा, या तो आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। एक समस्या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है कि समय से डॉक्टर नहीं आते, मरीजों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मवई के तकिया गांव में फीवर चल रहा है, वायरल फीवर, और उसकी चपेट में एक आदमी मर भी गया है, तो प्रशासन वहाँ कोई मदद नहीं किया। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया और लोगों की जांच भी हुई है। जो उस बुखार से पीड़ित पाए गए उनको प्रॉपर इलाज भी चल रहा है। तो अगर और ऐसी कोई शिकायत मिलती है उसका रैंडमली निरीक्षण किया जाएगा। अगर कोई अनुपस्थित पाया जाएगा, समय से नहीं पाया जाएगा, या अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतेगा, तो उसके लिए हम लोग। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।